कोई आगे कोई पीछे, लेकिन कॉमन एजेंडा है वित्त रहित के साथियों को कि उनको वेतनमान मिले। और राज्य सरकार से मुझे पूरा यकीन है, मैं विश्वस्त हो कि कोई बात, इससे पहले भी जब कमेटी नहीं बनी थी बनना, तो आपने मुझसे बात किया था, याद होगा, यहाँ शिक्षक आए हुए थे, तो आपने पूछा था कि क्या लग रहा है आपको, तो मैंने कहा था कि नहीं, लग नहीं रहा है, इसको होना है और सरकार एक कदम आगे बढ़ेगी, बनाना है और शेड्यूल बना के और उन लोगों को वेतनमान देने की जरूरत है। और सरकार ने कहा है, और अभी सम्राट चौधरी जी ने 2 दिन पहले कहा है कि हम इसकी बैठक बुलाएंगे और बैठक बुला के सरकार इसको तय करेगी। तो इस राज्य के नौकरशाह चोर ही चोर चोर के हल्ला करने लगे, तो चोरों को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन राज्य सरकार का इरादा नेक है और राज्य सरकार से हम लोग हर हाल में पहल करके लड़ के वित्त रहित को, चाहे वो शिक्षकों का जो भी अभी शिक्षकों का सेवानिरतता का सवाल था जी, रिश्वत लेना, एक ही लक्ष्य शिक्षा विभाग के जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनका काम ही यही है। और जब तक उस पर लगाम नहीं होगा तब तक कोई लगाम नहीं हो सकता है। शिक्षा में सबसे बड़ा बाधक वही है। स्कूल बेहतर चले, गांव और किसान के बच्चे उन्नत हों, यही मेरा लक्ष्य है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। सर, आप लोगों ने वित्त रहित शिक्षकों के लिए आवाज उठाया था और एक कमेटी भी गठित की गई थी। आखिरकार उनका जो है आगे का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है, या फिर वो उन लोगों का जो मांग है, उन लोगों का जो सरकार से उम्मीद है, वो फिर कायम होगा नए वर्ष में? निश्चित रूप से जो कमेटियां बनी थी सरकार के द्वारा वित्त रहित जो अनुदानित विद्यालय और महाविद्यालय हैं वेतनमान के लिए, अभी तत्काल ही 2-3 दिन पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी से हमने बात किया, भेंट किया, और मैंने कहा कि जो आप कमेटी बनाए थे वो सिर्फ कागजी पन्नों में न रह जाए, ये बिहार के गांवों तक जो शिक्षा देने वाली संस्थाएं हैं, चाहे स्कूल हो कॉलेज हो, उनकी कमिटमेंट है। आपने कमिटमेंट किया था, सरकारें भी बन गई, तो माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी में निश्चित रूप से हम उसकी बैठक कराएंगे और बैठक करा के उसका असेसमेंट करा के उसके रिजल्ट तक हम लोग पहुंचेंगे। निश्चित रूप से इस सवाल का अगर जिक्र आता है तो पहला नाम नवल किशोर यादव का होता है, क्योंकि आपने ही संसद जब सदन की कार्रवाई चल रही थी तो उस दौरान भी आपने ही इस चीज को उठाया और उम्मीद भी लोगों की आपसे ज्यादा बढ़ गई। भले फिर पीछे में और भी लोग कारवा बनते चले गए, लेकिन क्या आगे आने वाले समय में इन सब चीजों को सुलझा लिया जाएगा, निपटा लिया जाएगा? निश्चित रूप से सरकार ने अधिसूचना किया है। और बंदा देखो, सवाल तो खैर मैं उठाया था, लेकिन सारे लोगों का सहयोग रहता है, सारे लोग लगे रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई उसके खिलाफ में, सारे लोग चाहते हैं, सारे लोग करते हैं, कोई आगे कोई पीछे, लेकिन कॉमन एजेंडा है वित्त रहित के साथियों को कि उनको वेतनमान मिले। और राज्य सरकार से मुझे पूरा यकीन है, मैं विश्वस्त हो कि कोई बात, इससे पहले भी जब कमेटी नहीं बनी थी बनना, तो आपने मुझसे बात किया था, याद होगा, यहाँ शिक्षक आए हुए थे, तो आपने पूछा था कि क्या लग रहा है आपको, तो मैंने कहा था कि नहीं, लग नहीं रहा है, इसको होना है और सरकार एक कदम आगे बढ़ेगी। और सरकार ने अधिसूचना किया और चुनाव में चले गए। अब अधिसूचना हो गया है तो सरकार को बैठक करा के उनके पूरे जो इंटरनल रिसोर्सेस हैं, जो उनके एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं, सबको मिला के जो अनुदान का है वो सबके मिला के एक शेड्यूल बनाना है और शेड्यूल बना के और उन लोगों को वेतनमान देने की जरूरत है। और सरकार ने कहा है, और अभी सम्राट चौधरी जी ने 2 दिन पहले कहा है कि हम इसकी बैठक बुलाएंगे और बैठक बुला के सरकार इसको तय करेगी।
जब जब शिक्षकों पर संकट आया है तब तब आप उनके साथ खड़े रहे हैं। आपका भी नाम है, कई और एमएलसी हैं जो हैं, जो शिक्षक निर्वाचित हैं, उन लोग भी साथ खड़े रहे हैं, लेकिन मेन भूमिका में आप हमेशा से दिखते रहे हैं। सवाल यह है कि चाहे वो वित्त रहित शिक्षक हो या फिर और कोटे से जो जाते हैं, नियोजित शिक्षक हो गए या फिर अतिथि शिक्षक हो गए, बाकी लोग जो अभी रेस में हैं, बहाली भी आने वाली है, तो ये इस तरह का संकट आगे भी ना आए, उसके लिए भी क्या क्या आप लोगों ने सोचा है नए साल में? देखो, संकट तो, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी चीज है कि वो संकट पैदा करता है। अच्छा। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग उस संकट से निदान के लिए ही सरकार को हमेशा प्रेशराइज करते हैं। इस राज्य का नौकरशाह को ये आम आवाम से कुछ लेना देना नहीं है। अभी देखा नहीं, विजय सिन्हा जी ने वो राजस्व भूमि सुधार में जब जांच करने लगे तो सब जितना सीओ था चूटी मूटी के तरह लटपटा गया है। तो इस राज्य के नौकरशाह चोर ही चोर के हल्ला करने लगे तो चोरों को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन राज्य सरकार का इरादा नेक है और राज्य सरकार से हम लोग हर हाल में पहल करके लड़ के वित्त रहित को, चाहे वो शिक्षकों का जो भी अभी शिक्षकों का सेवा निरंतरता का सवाल था जी, सेवा निरंतरता हुआ, अभी भी उसमें कई अभी लफड़े लगे हुए वो हैं। नोटिफिकेशन करता है। तो मैंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी का काम है कुछ, क्योंकि जब तक लभेरेगा नहीं तो वसूलेगा कहां से? वो अपना वसूलने का उपाय ढूंढते रहता है और हम लोग उन छेदों को बंद करने में लगे रहते हैं। और हम तो उनके स्पोक्स पर्सन है, शिक्षकों के, राज्य के शिक्षकों का स्पोक्स पर्सन है, हम उनके वकील हैं। हमारा दायित्व तो ही बनता है उनके पक्ष में, उनकी रियल मांगों पर, जो जेन्युइन मांग है उस पर बहस करने का और सरकार को बताने का, और वो काम अनवरत करते हैं और करते रहेंगे। मतलब जिस तरह से अभी राजस्व भूमि सुधार विभाग में अभी भूचाल आया हुआ है, अगर जरूरत पड़ेगी तो अगर शिक्षा विभाग में इस तरह से होगा तो आप लोग सबसे ज्यादा जरूरत शिक्षा विभाग में है। ये हाथी से ज्यादा महावत हो गया है, इसका कोई आउटपुट नहीं है, ये सब वसूली करने वाले। जब तक शिक्षा विभाग के अधिकारी ठीक नहीं होंगे नीचे से ऊपर तक जो उगाही करने वाले हैं, तब तक बिहार की शिक्षा ठीक नहीं हो सकता है। अभी भी मतलब है कि इस तरह के अभी चीजों से वो त्रस्त है शिक्षा विभाग। उसका काम ही है शिक्षकों को त्रस्त करना, डिमोरलाइज करके उससे रिश्वत लेना। एक ही लक्ष्य शिक्षा विभाग के जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनका काम ही यही है, और जब तक उस पर लगाम नहीं होगा तब तक कोई लगाम नहीं हो सकता है। शिक्षा में सबसे बड़ा बाधक वही है। सर, आपने हाल में देखा होगा कई, अब तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत जल्द वायरल हो जाती है। शिक्षिका हो या शिक्षक हो, वो अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक अपना जो ज्ञान है, जो पढ़ाई है, वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कुछ उसी में कुछ रील्स बनाते भी नजर आए, उन पर कार्रवाई करने की बात कही गई। तो जो अच्छी चीजें परोस रहे थे वो भी अब साइलेंट मोड में चले गए कि क्या पता नहीं, वो लोग डरते हैं कि जब इस तरह से एक्टिव हो जाएगा शिक्षक तो जो उनको दुर्दशा है वो दुर्दशा के बाद भी सोशल मीडिया पर आ जाएगा, इसलिए घबराते हैं। वो रील्स से नहीं घबराते हैं, वो सोशल मीडिया से नहीं घबराते हैं, वो घबराते हैं कि वह जो पढ़ा लिखा जो कौम आया है वो अपनी बात का एक्सप्रेशन करने लगेगा तो फिर उनके ये काले चिट्ठे खुल जाएंगे, उससे घबराते हैं और उसके माध्यम से इसको बंद करना चाहते हैं। मतलब आगे भी अगर कोई भी मुसीबत आएगा तो नवल किशोर यादव खड़े हैं। निश्चित रूप से कोई उसमें ऑब्जेक्शनेबल नहीं हो। रील्स में आजकल बहुत ऑब्जेक्शनेबल रील्स भी आते हैं जी। मैं उसको पसंद नहीं कर रहा हूं, लेकिन शिक्षा से, स्वास्थ्य से, बच्चों से, स्कूल के बारे में या कोई बेहतर रील्स हो, कोई माई के लाल नहीं है जो कुछ कर लेगा हमारे शिक्षकों को, उनको ईंट से ईंट बजा देंगे। चुनाव भी अब नजदीक आने वाला है, तो आपने भी कुछ नया जरूर आपने सोचा होगा। क्या क्या आपने सोचा है शिक्षकों के लिए अपने बनाया? शिक्षक का सम्मान बचा रहे, स्कूल बेहतर चले, गांव और किसान के बच्चे उन्नत हों, यही मेरा लक्ष्य है।
आगे भी जारी रहेगा। जारी रहेगा। उनके मान सम्मान की रक्षा का मैं ख्याल रखता हूं, मैं ख्याल रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था नवल किशोर यादव का, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, जिनसे हमने कई सवाल किए। हालांकि सर का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से भी राजस्व भूमि सुधार विभाग में भूचाल आया हुआ है, या सीओ हो या फिर आरओ हो, उन पर कार्रवाई की जो बातें कही जा रही है, उन निदान अभी तक जो मामले नहीं हो रहे हैं, उस पर जो है कहीं ना कहीं जो सवाल उठ रहे हैं, उसी तरह से शिक्षा विभाग में भी जरूरत है कि जो भी अधिकारी हैं, जो ऊपर लेवल के हैं या फिर नीचे लेवल के भी, जो भी यानी कि जो कर्मचारी से लेकर के जो सचिव तक के हैं, उनका भी समय समय पर इसी तरीके से काउंसलिंग करने की आवश्यकता है और उन लोगों से भी पूछताछ करने की आवश्यकता है। तभी शिक्षा विभाग जाकर के सुधर सकता है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।